वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको अपने पैटर्न कटिंग के जरिए डेमो दिया था कि नाप किस तरह से लेकर किस तरह से अपनी शर्ट पे मार्क करके उसकी कटिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्लीव्स पे की कटिंग के बारे में आपको तफसील से समझाऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी लंबाई और चौड़ाई रखते हुए अपने आस्तीन का पैटर्न बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पहले हमने अपनी लंबाई ली। लंबाई है हमारी इस कागज के हिसाब से 16 इंच। तो कागज है हमारे पास इस वक्त चौड़ा 9 इंच का। हमें जो उसके बाद काम करना होता है वो कोई भी साइज हो शर्ट का, जो भी उसके शर्ट का साइज से मुराद जो आपके चेस्ट का साइज है हम उसके हिसाब से काम करेंगे। आपको रख के एक निशान लगाना है 3.5 इंच पे। अब हमें ये करना ही है कि हमें अपना जब हम नाप ले रहे होते हैं तो हम उस नाप में अपना बाइसेप का भी नाप लेते हैं। बाइसेप से मुराद जैसे आपने ये पूरे शर्ट का नाप ले रहे थे तो हमारी बाइसेप यानी हमारी ये शोल्डर से जो ये डाउन आस्तीन का नीचे का हिस्सा होता है हम इसको बाइसेप कहते हैं। हमें ये नाप लाजमी लेना होता है शर्ट में। तो ये हमारा था 13 इंच। 13 इंच जब यहाँ से यहाँ तक यानी हमारी आस्तीन की जो यहाँ से चौड़ाई होगी वो 13 इंच है। जब हम यहाँ से अपना जो भी नाप है, अगर जैसे 13 है, 14 है, 15 है, जिसका भी जो जितना भी बाजू है हम उसी के हिसाब से आस्तीन भी बनाएंगे। तो हमारा ये था इसमें 13 इंच। हम 13 इंच में हमने 3 इंच को प्लस किया तो हमारा हो गया 16 इंच। 16 इंच को हमने यानी फोल्ड करके रखा हुआ हमने, तो 16 इंच का हो गया हमारा आधा 8 इंच। 8 इंच पे हमने अपना निशान लगा लिया। जब हमारा ये हो गया तो यानी कि ये हमारे हो गया सिलाई का मार्जिन का हिस्सा, ये हमारा एक्चुअल नाप हो गया। अब हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम अब हमें इसकी क्योंकि गहराई देनी है तो अब हम इसकी गहराई देने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से तकरीबन 1 इंच पौना इंच छोड़ के हम एक तिरछी लाइन खींच देंगे अपनी आस्तीन के लिए। जिनको आता है वो तो कैंची से कटिंग कर लेते हैं इजीली, लेकिन जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको समझाने के लिए ये है कि आपने जो भी यहाँ से यहाँ तक आपका साइज बन रहा है उसका हाफ ले लिया। मेरा हाफ बन रहा है 4 पे यानी 8 है तो 8 का 4 हो गया। फिर हमने इसको फिर वापस डिवाइड कर लिया 2 हिस्सों में, यानी कि पहला ये 4 हिस्से हमारे खाने के आस्तीन के बन गए 2 2 2 2 करके 8 इंच। अब हमने इस 8 इंच पे हमने ये किया कि हमने इस पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली। हमें करना यह है अब कि हमें पहले फ्रंट की भी बनानी है और बैक की भी बनानी है। तो हमने फ्रंट के लिए हमने आधा इंच यहाँ से लिया, यानी कि इस तरह से आप अपना स्केल से इस तरह रखें और इधर भी आधा इंच बाहर की तरफ। सेकंड वाले पे यानी कि अगर आप इसको नाम दें तो इसको 1 2 3 पहले में अंदर और बाहर आधा इंच का निशान लगाया, सेकंड में भी आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाया। अब इनको हम ये करेंगे कि गहराई देने के लिए हम यहाँ और गोलाई देने के लिए हम यहाँ बाहर की तरफ की गोलाई यानी बैक के आस्तीन जो हमारी बनेगी उसमें हमने यहाँ पर गोलाई भी लगाया और इस लकीर को हमने ऐसे खींच दिया। और गहराई के लिए हमने आधा इंच जो यहाँ अंदर की तरफ निशान लगाया था इसको हमने ऐसे लिया और यहाँ से ये इस तरह से करते हुए हम बाहर भी चले गए। हमारी आस्तीन का साइज 5.5 इंच है। हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया। ये हमने अपनी सिलाई का मार्जिन 1 इंच ले लिया। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे होगी। पहले हमने अपने कपड़े को लिया, पहले हमने इसको इस तरह से कटिंग कर दी। फिर हमने ये अपने सिलाई के मार्जिन को रखते हुए तो ये हो गया हमारा आस्तीन, यानी ये अंदर की फ्रंट के हिस्से की ये गहराई और बाहर की हमारी ये गहराई यानी बैक साइड की जो शर्ट होगी उसकी ये पीछे का हिस्सा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब ये वो शर्ट है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। अब इसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये देखें हमारी
ये आस्तीन और इसके आस्तीन के हिसाब से हमारा ये बन रहा है मेजरमेंट सही के नहीं। ये फ्रंट है और ये बैक, ये हमारा बन रहा है 9। ये तो हो गया मार्जिन सिलाई का। अब हम इस पे रखते हैं, ये भी है 9 इंच पे पूरा। इसी तरह अब बैक का रख लीजिए, बैक को भी आप इसको नापेंगे। अगर आपका साइज बिल्कुल सही होगा आस्तीन का तो बिल्कुल सही बैठेगा। इसी तरह आप इस पे आ जाइए और इसको नाप लीजिए बैक साइड वाले को। तो इस तरह आप अपने कैलकुलेशन को सेट कर सकते हैं कि अगर कुछ कमी बेशी हो रही है आस्तीन में या कटिंग में कोई मसला हो रहा है तो आप उसको आगे पीछे समझ के उस काम को करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आस्तीन का और शर्ट का काम सही से समझ में आया होगा। और फिर भी कुछ बात समझ में ना आए तो आप ज़रूर पूछिए।